गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टेस्ट क्विज में आपका स्वागत है। आज का लेक्चर है कक्षा 12वीं का संबंध। कक्षा 11वीं में आप समुच्चय पढ़े हैं, इस समुच्चय से रिलेटेड है ये संबंध। संबंध का मतलब होता है दो समुच्चय, कोई एक समुच्चय या दो समुच्चय है, इनके अवयवों के बीच में कुछ संबंध होना। जैसे कोई समुच्चय ए है तो इनके बीच का जो संबंध होगा वो ऐसे पेयर में होगा, दो एलिमेंट, सच दैट ए बी बिलोंग्स टू ए के दो एलिमेंट के बीच में कुछ संबंध ऐसे होगा, रिलेशन होगा। ऑर्डर्ड पेयर के रूप में इसको ऐसे लिखा जाता है, दो अंकों के रूप में लिखेंगे तो ये संबंध कहलाएगा। जैसे उसमें दिया हुआ है एक पहला में, जैसे समुच्चय दिया हुआ है हमको 1 2 3 4 5 6 ऐसे। इसमें एक संबंध है एक्स आर वाई, मतलब एक्स और वाई एक संबंध से रिलेटेड है। इस प्रकार की एक्स माइनस वाई 0 से बड़ा होना चाहिए। तो इस संबंध जो जो एलिमेंट फॉलो करेगा वो इसके संबंध के एलिमेंट हो जाएंगे। मतलब एक्स में से वाई को माइनस करने पर यदि 0 से बड़ा आता है, धनात्मक आता है, तो वो इसका संबंध एलिमेंट अवयव हो जाएगा। जैसे 2 1 है, 2 माइनस 1 करेंगे तो धनात्मक आएगा, 3 1 आ जाएगा, 4 1 आ जाएगा, 5 1 एंड 6 1 आ जाएगा इसके एलिमेंट। उसके बाद आ जाएगा 3 2 एंड 4 2, 5 2, 5 में से 2 को घटाएंगे तो भी आएगा, एंड 6 2 आ जाएगा। उसके बाद 3 को लेकर के 4 3 बनेगा, 4 3 एंड 5 3 एंड 6 3 बनेगा। ये सब धनात्मक रहेंगे, घटाने पर 6 माइनस 3 5 माइनस 3। फिर 4 होगा वो 5 के साथ बनाएगा, एंड 6 भी 4 के साथ बनाएगा। फिर 5 है वो 6 के साथ बनाएगा, 6 5 ऐसे। इतने एलिमेंट होंगे इसमें कि पहले में से दूसरे को माइनस करने पर धनात्मक आएगा। तो इसका यदि हम प्रांत लिखना चाहें, प्रांत मतलब होता है कि प्रथम जो अवयव है उनका समुच्चय। प्रथम में क्या क्या है तो 2 से चालू हुआ, 3, फिर 4 5 6, ये सभी आ रहे हैं, एक नहीं आएगा प्रांत में। 2 3 4 5 6 भी है प्रांत में। पहला एलिमेंट जो है 6 भी है। और परिसर का मतलब होता है कि दूसरा एलिमेंट क्या क्या है, तो दूसरा एलिमेंट 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, दूसरा एलिमेंट 6 नहीं है। तो प्रांत में ये सब आएगा और परिसर में ये सब आएगा। ये सब संबंध है। इस प्रकार ये पहला क्वेश्चन का संबंध का प्रांत और परिसर होगा। इसके बाद क्या होता है कि कोई भी जो संबंध होता है ये विशेष प्रकार का एक संबंध होता है। कोई भी एलिमेंट अपने से ही यदि रिलेटेड है तो उसको स्वतुल्य कहा जाता है। मतलब स्वतुल्य संबंध होता है एक। स्वतुल्य संबंध का मतलब है कि ए जो है आर अपने से ही रिलेटेड हो। एक होता है सम्मित का मतलब होता है कि यदि ए बी से रिलेटेड है, इसका मतलब बी ए से रिलेटेड होगा, ये सम्मित कहलाता है। और एक संबंध होता है संक्रामक, जिसमें ए बी से रिलेटेड है तथा बी सी से रिलेटेड है, इसका मतलब ए भी सी से रिलेटेड हो जाएगा। ये विशेष प्रकार का संबंध है। ये संबंध के 3 प्रकार। तो ये सब क्वेश्चन में हमको देखना है कि स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक है कि नहीं। जैसे दूसरा में एक संबंध रिलेशन आर है, इंग्लिश में रिलेशन बोलते हैं, सच दैट a² + b² = 1, और a और b जो है वास्तविक संख्या है। तो हम जानते हैं कि a यदि लिखना चाहें, लिखना चाहें तो a² + a² = 2a² होता है, 1 के इक्वल नहीं होता है। इसलिए ये स्वतुल्य नहीं है। उसके बाद हम संक्रामक देखते हैं, a इसको सत्य मानते हैं, मतलब a² + b² = 1। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, b² + a² = 1। a है तो a पहले है, b बाद में है और =1 है। तो वास्तविक संख्या क्रम में नियम का पालन करता है, आगे पीछे कर सकते हैं। तो इसको हम b² + a² = 1 लिख सकते हैं। इसका मतलब b a से रिलेटेड है, मतलब ये सम्मित है ये। उसके बाद संक्रामक देखते हैं,
ए आर बी मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 और बी आर सी मीन्स बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब यदि ए और सी के बीच में संबंध निकालना चाहें तो हमको बी को कैंसिल करना होगा। ए और सी के बीच में संबंध निकालना चाहें संक्रामक होने के लिए तो जो संबंध होगा ये बी को कैंसिल करने के लिए घटाएंगे तो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये इस प्रकार का संबंध नहीं आया, इसीलिए संक्रामक नहीं है, ये संक्रामक नहीं है। तीसरा में देखते हैं, तीसरा में है अपने पास एक समुच्चय दिया हुआ है A जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 और उसके बाद एक संबंध दिया है एक्स वाई, इस रूप में संबंध है कि y भाज्य है x से, y भाज्य है x से। तो स्वतुल्य के लिए कोई भी संख्या अपने से भाज्य होता है, कोई भी संख्या अपने से भाज्य होता है, विभाजित होता है, अपने से भाग जाता है। इसीलिए क्या होगा कि जैसे x x कहें, x x से डिवाइड हो जाता है, x x बिलोंग्स टू r, ये क्या होगा, संबंध का एक रिलेशन होगा, इसीलिए स्वतुल्य है। ये क्या है, स्वतुल्य है। अब है सममित बताने के लिए x r y, मतलब है कि y भाज्य है x से, तो क्या x y से भाज्य होगा। उदाहरण के तौर पे 6 2 से भाग जाता है, लेकिन 2 6 से तो भाग नहीं जाएगा। मतलब क्या है कि y संख्या बड़ा है x से, अब x y से छोटा है तो x y से भाज्य नहीं है, y से भाज्य नहीं है, इसीलिए ये सममित नहीं होगा। स्वतुल्य तो है लेकिन सममित नहीं है। अब संक्रामक के लिए देखते हैं, x आर वाई, मतलब ये हुआ y भाज्य है x से, y आर जेड, इसका मतलब हुआ कि z भाज्य है y से। अब देखिए जेड क्या है, y से भाज्य है, मतलब जेड y से बड़ा है और उसके टेबल में आता है। उदाहरण के तौर पे y 6 है और जेड 18 है, तो 6 3 18, ठीक है। अब ये 6 जो है 2 से भाज्य है, मान लो, 1 से 2 मान लेते हैं या 3 मान लेंगे तो भी ठीक है कि 6 जो है 3 से भाज्य है, तो 18 भी 3 से भाज्य होगा। ये ज़्यादा सबसे बड़ी संख्या होगा, उससे छोटा ये जो उसका पहाड़े में आता है, और ये सबसे छोटा। तो निश्चित रूप से क्या हो जाएगा, जेड भाज्य है x से, मतलब अपने पास रिलेशन x और z के बीच में प्राप्त होगा, अतः ये संक्रामक है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन क्या है, स्वतुल्य है, संक्रामक है और सममित नहीं है। संक्रामक है ये, लेकिन सममित नहीं है। ये हुआ प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 4 में देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 4 में दिया हुआ है संबंध ए बी बिलोंग्स टू आर। इस प्रकार इनके बीच का रिलेशन ऐसा है कि a इक्वल टू 1/b और ए बी जो है शून्येतर परिमेय संख्या है। Q0 मतलब शून्येतर, क्योंकि शून्य 1/0 परिभाषित नहीं होगा, इसीलिए शून्य को हटा दिया गया है, इसमें शून्येतर परिमेय है। तो a इज नॉट इक्वल टू 1/a होगा क्या, कोई संख्या अपने सभी संख्या के लिए ना, एक के लिए परिभाषित होता है, बाकी के लिए सभी के लिए परिभाषित नहीं, तो सभी परिमेय संख्या के लिए तो बराबर नहीं होता, इसीलिए स्वतुल्य नहीं है। और यदि a इक्वल टू 1/b है, इसका मतलब b इक्वल टू 1/a हो गया। मतलब यदि इसमें a b है, रिलेशन में a b है, इसका मतलब b a भी है रिलेशन में, पक्षांतर करेंगे तो ऐसा होगा। तो ये सममित हो गया, सममित है। अब हम लेते हैं
ए आर बी मतलब ए बराबर 1/b और बी आर सी मतलब b इक्वल टू 1/c। तो अब b की जगह 1/c माने b को हमको कैंसिल करना है तो a और c के बीच का रिलेशन निकलेगा। तो यहाँ से b इक्वल टू 1/c रखेंगे तो a इक्वल टू 1/1/c बराबर c हो जाएगा। a बराबर c आ गया। तो ये संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है, सिर्फ सम्मित है ये। प्रश्न क्रमांक 5 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 में दिया हुआ है एक रिलेशन है जिसके एलिमेंट ए बी है। ऐसा है कि a² माइनस 4ab प्लस 3b² है, सॉरी 3b² इक्वल 0 और a और b जो है वास्तविक संख्या है। ए बी वास्तविक संख्या है तो हम ए लेकर चलते हैं, ए आर ए का अपने से ही रिलेशन बनता है कि नहीं। तो LHS में इसका रखते हैं तो a² माइनस 4a इंटू ए करेंगे तो a² आएगा प्लस 3a²। बी की जगह भी ये रख दिए तो 0 के बराबर आ रहा है, मतलब ये स्वतुल्य है। ये क्या है? स्वतुल्य है। संक्रामक के लिए देखते हैं ए आर बी, इसका मतलब a² माइनस 4ab प्लस 3b² इक्वल 0। अब देखते हैं a और b को बदल करके b आर ए होता है कि नहीं। तो b² माइनस 4ba प्लस 3a²। तो ये जब 0 है तो ये 0 नहीं हो सकता, संख्या बदल गया इसलिए। तो ये सममित नहीं है, सममित नहीं है। अगला देखते हैं ए आर बी लिखते हैं तो a² माइनस 4ab प्लस 3b² हो जाएगा और बी आर सी लिखते हैं तो b² माइनस 4bc प्लस 3c² हो जाएगा इक्वल 0। अब क्या इसमें b को हम कैंसिल नहीं कर सकते, यहाँ b है यहाँ b है, यहाँ से b की वैल्यू निकाल करके यहाँ रखा जा सकता है, लेकिन दोनों में स्क्वायर है तो ये पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल ये 0 तो है लेकिन a और c के बीच में रिलेशन पॉसिबल नहीं है, तो ये संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है। तो इस प्रकार ये प्रश्न क्रमांक 5 हुआ। प्रश्न क्रमांक 6 देखते हैं। ए बी आर इक्वल टू है, इसके एलिमेंट है ए बी, सेज दैट ए इज नॉट इक्वल टू इज लेस देन और इक्वल टू b² और ए बी बिलोंग्स टू आर, मतलब ये वास्तविक संख्या है। तो कोई भी वास्तविक संख्या अपने ही वर्ग से छोटा नहीं हो सकता। ए जो है क्या a² से छोटा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। और उसके साथ साथ जैसे a इज लेस देन और इक्वल टू b² है, इसका मतलब ये नहीं है कि b जो है छोटा या बराबर हो जाएगा a² से, ये संभव नहीं है। तो ये सममित भी नहीं है और इसी प्रकार संक्रामक भी नहीं होगा। a इज लेस देन और इक्वल टू b², b इज लेस देन और इक्वल टू c²। तो b की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ c⁴ हो जाएगा, तो ये संक्रामक भी नहीं है, संक्रामक भी नहीं है। प्रश्न क्रमांक 7 में देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 में रिलेशन दिया है एक्स वाई सच दैट एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो इसमें देखिए ये क्या है, एक्स व एक्स एक ही मोहल्ले में रहते हैं, लिखेंगे मोहल्ले में रहते हैं। तो ये सत्य है, कोई भी आदमी अपने ही मोहल्ले में रहेगा तो स्वतुल्य तो हो गया। उसके बाद एक्स व वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो ये भी कह सकते हैं कि वाई व एक्स
एक ही मोहल्ले में रहते हैं। जब x और y है तो y भी उसी मोहल्ले में है, x भी उसी मोहल्ले में, तो सममित भी है, ये सममित है, स्वतुल्य है। अब देखिए तीसरा, x तथा y एक ही मोहल्ले में रहते हैं, x व y एक ही मोहल्ले में रहते हैं। अब तीसरा ले लेते हैं, y व z एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो y x के मोहल्ले में रहता है और z y के मोहल्ले में, तो तीनों एक ही मोहल्ले के हो गए। तो तीनों एक ही मोहल्ले के रहेंगे, मतलब हम कह सकते हैं x व z एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो ये संक्रामक भी है, तीनों है ये। और जो तीनों होता है उसको तुल्यता संबंध कहा जाता है। ये तुल्यता संबंध है। वैसे आगे जाकर हम क्वेश्चन देखेंगे तुल्यता संबंध सिद्ध करना, लेकिन ये संबंध जो है तुल्यता संबंध है। नेक्स्ट है 8वां संबंध R है, इस प्रकार है एक्स वाई सच दैट एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है। एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है ऐसा दिया हुआ है, तो कोई भी आदमी अपने से लंबा नहीं होता, अपने से कोई लंबा हो ही नहीं सकता 7 सेंटीमीटर, तो स्वतुल्य तो नहीं होगा। और यदि एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है तो वाई एक्स से लंबा हो नहीं सकता, उससे छोटा होगा, तो स्वतुल्य नहीं है, सममित भी नहीं है, सममित भी नहीं है। अब एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, फिर लिखेंगे वाई जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो एक्स और जेड के बीच में रिलेशन क्या हो जाएगा, एक्स वाई से बड़ा है और वाई जेड से बड़ा है, तो एक्स जेड से 14 सेंटीमीटर हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर लंबा हो जाएगा, तो ये संक्रामक भी नहीं है, संक्रामक भी नहीं है। अगला संबंध है, ये भी दैनिक जीवन पर आधारित है, जैसे ये दोनों था। एक्स वाई की पत्नी है, एक्स वाई है सच दैट एक्स वाई की पत्नी है। एक्स वाई की पत्नी है तो कोई भी आदमी अपना पत्नी नहीं हो सकता, स्वयं अपना पत्नी कैसे होगा, ठीक है, अपना पति या पत्नी हो नहीं सकता, इसीलिए स्वतुल्य नहीं है। अब एक्स वाई की पत्नी है तो वाई एक्स की पत्नी भी नहीं हो सकता, उसका पति होगा, इसीलिए सम्मित भी नहीं है और संक्रामक भी नहीं हो सकता। एक्स वाई की पत्नी है, वाई जेड की पत्नी है, ऐसा करके लिखेंगे तो संभव नहीं है ये रिलेशन, संक्रामक भी नहीं है, तीनों नहीं है, इसमें तीनों नहीं है। अब देखिए कुछ क्वेश्चन हम देखते हैं जिसमें तुल्यता संबंध यानी स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक तीनों सिद्ध करना है हमको, स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक तीनों सिद्ध करना है। तीनों सिद्ध करना है तो इसमें पहला है 10वें नंबर का क्वेश्चन, आर ऐसा है कि ए बी इसके एलिमेंट है, ए माइनस बी 5 से विभाज्य है और ए बी जो है ये पूर्णांक संख्याएं हैं। तो पहला स्वतुल्य, स्वतुल्य मतलब अपने से ही हम ए को ए से ही करते हैं, मतलब ए माइनस ए इक्वल टू 0 5 से विभाज्य है, ए से करने इसका मतलब ये हुआ ये स्वतुल्य है, ए का रिलेशन सत्य है, इसमें है ये। दूसरा सम्मित, सम्मित में हम लेते हैं ए माइनस बी 5 से विभाज्य है। अभी क्या है, पूर्णांक का समुच्चय है तो माइनस ले सकते हैं, माइनस बाहर, तो b माइनस ए 5 से विभाज्य होगा। इसका मतलब क्या हुआ, यदि ए बी इसमें है रिलेशन में तो बी ए भी इस रिलेशन में है। अब संक्रामक देखते हैं, तीसरा संक्रामक के लिए ए माइनस बी 5 से विभाज्य है, मतलब ए बी बिलोंग्स टू आर, फिर b माइनस सी 5 से विभाज्य है, ये दोनों दिया हुआ है, 5 से विभाज्य है,
मतलब बी सी बिलोंग्स टू आर। अब ए और सी के बीच में रिलेशन निकालना चाहें तो दोनों को जोड़ देते हैं। देखिए ये भी 5 से विभाज्य है, ये भी 5 से विभाज्य, दोनों 5 के टेबल में आता है, दोनों को जोड़ने पर भी 5 का टेबल आएगा। जैसे 15 और 10 को जोड़ देंगे तो 25, 5 का टेबल आएगा ही, तो दोनों को जोड़ देते हैं। तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी बराबर a माइनस सी, 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, मतलब क्या हुआ कि ए सी बिलोंग्स टू आर। इस प्रकार ये क्या है, तुल्यता संबंध है। तीनों हमने सिद्ध कर दिया, इसीलिए ये तुल्यता संबंध है। नेक्स्ट है a प्लस बी सम है, और इसमें भी क्या है, पूर्णांक संख्या है, 11वां। ए बी सच दैट a प्लस बी सम है। तो पहला स्वतुल्य, तो जैसे a प्लस ए इक्वल टू 2a, 2a आ गया मतलब सम तो है ही, सम क्या है रहेगा, 2 आ गया, इसलिए कोई भी संख्या में 2 का गुणा करेंगे या 2 बार उसको जोड़ेंगे तो सम हो जाएगा। जैसे 5 धन 5 10 हो गया, 4 धन 4 8 हो गया, सम संख्या ही मिलता है, तो स्वतुल्य है। दूसरा सममित, a प्लस बी सम है, तो आगे पीछे करके जोड़ देंगे तो भी तो सम रहेगा, तो इस प्रकार क्या है, सममित भी है। तीसरा संक्रामक, तो a प्लस बी सम है और b प्लस सी सम है, तो दो सम संख्या को जोड़ेंगे तो फिर से सम संख्या हमको मिलेगा। इसको घटा देते हैं, दो सम संख्या घटाएंगे तो सम संख्या ही मिलता है, तो a प्लस बी माइनस सी सम है। दो सम संख्या घटाने पर फिर सम मिलता है, तो a माइनस सी सम है, तो a प्लस सी भी सम होगा। इसको उदाहरण से देख लेते हैं। जैसे इसको हम लेते हैं 5 ऋण 1 सम है, तो 5 धन 1 भी सम हो जाएगा, ये 4 हो रहा है, ये 6 हो रहा है, उससे 2 ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, कोई भी उदाहरण ले सकते हैं। जैसे 5 ऋण 3 सम है, तो 5 धन 3 8 भी सम होगा, इसलिए हम लिख सकते हैं a धन सी सम है। तो इस प्रकार ये संक्रामक हो गए, तो ये तुल्यता संबंध सिद्ध हो गया। तीनों हैं इसलिए तुल्यता संबंध सिद्ध होता है। नेक्स्ट है 12वें नंबर का क्वेश्चन। बारहवां में दिया हुआ है एक समुच्चय है जिसके अवयव पूर्णांक संख्याएं हैं, और ये पूर्णांक संख्याएं 0 से बड़ा या बराबर है और 12 से छोटा है। उसके बाद एक संबंध परिभाषित हो रहा है ए बी, ऐसा है कि a बराबर b, इसको तुल्यता सिद्ध करना, a बराबर b। तो जिसमें जिसमें पॉसिबल है उसके लिए सत्य है। जैसे 1 इक्वल टू 1 इसमें आएगा, 2 इक्वल टू 2 आएगा, 3 इक्वल टू 3 आएगा। जो भी इसके एलिमेंट हैं, वो क्या है, सभी को फॉलो करेगा। तो स्वतुल्य तो है, स्वतुल्य है, a बराबर a होता है सभी अवयव के लिए। सममित, यदि a बराबर b है तो निश्चित रूप से b बराबर a हो जाएगा, सममित भी है। संक्रामक, यदि a बराबर b है और b बराबर c है तो निश्चित रूप से a बराबर c हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार क्या हुआ ये इसमें जो तुल्यता संबंध दर्शाएगा, एक है वो दर्शाएगा यहाँ पर, a बराबर b, b बराबर c। तो जैसे 1 बराबर 1 तो 1 बराबर 1 ऐसा कर करके तो 1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 13। इसमें भी कुछ अवयव दिया हुआ है। 13वां में एक समुच्चय है 5 6 7 8 9। इसमें एक संबंध परिभाषित है ए बी सच दैट मॉड ऑफ a माइनस बी 2 से विभाज्य है।
इसको तुल्यता सिद्ध करना है तो पहला स्वतुल्य, ये तो बहुत आसान है, मॉड ऑफ a माइनस ए इक्वल टू 0, 2 से विभाज्य है, इसीलिए स्वतुल्य है। कोई भी संख्या ले लीजिए, 5 ऋण 5 0, 6 ऋण 6 0, 7 ऋण 7 0, तो अपने से ही इनका रिलेशन है, इसीलिए स्वतुल्य है। सममित, सममित में है मॉड ऑफ a माइनस बी, 2 से विभाज्य है, तो मॉड लेंगे, जैसे हम इसको मॉड लेंगे, मॉड ऐसे करके माइनस बी माइनस ए मॉड, तो ये बराबर मॉड ऑफ बी माइनस ए हो जाएगा, तो ये भी 2 से विभाज्य होगा। माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे तो भी ये विभाज्य। सत्य है ये, वैसे संक्रामक हो जाएगा, वैसे संक्रामक भी हम सिद्ध कर सकते हैं। और वैसे ये 3 से विभाज्य वाला है, 3 से विभाज्य वाले संख्याएं हैं। सेम इसी तरह चलेगा, जैसे अब संक्रामक लिखना चाहें तो मॉड ऑफ a माइनस बी 2 से विभाज्य है, मॉड ऑफ b माइनस सी 2 से विभाज्य है। अब मॉड ऑफ a माइनस सी को हमको देखना है, जैसे यहाँ से हम देख लें 5 ऋण 7 2 से विभाज्य है, 7 ऋण 9 2 से विभाज्य है, तो 5 ऋण 9 भी 2 से विभाज्य होगा। सम का सम से बनेगा और विषम का विषम से बनेगा। 6 ऋण 8 2 से विभाज्य है, 8 ऋण 6 2 से विभाज्य है, तो सममित भी होगा, संक्रामक भी होगा। मतलब जो पॉसिबल है उस एलिमेंट को हम लेंगे तो ऐसा करके वो बनेगा। इसी प्रकार 3 का किया जा सकता है। तो इस प्रकार ये संबंध का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।